सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है मैरिड लाइफ को लेकर के, कि कहीं ना कहीं बैलेंस इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी। तो सबसे पहले मैरिड लाइफ के लेकर के हम आते हैं यूनियन लाइन के ऊपर। तो आप देख पाएंगे कि यूनियन लाइन में क्लियर कट वी सिंबल बन रहा है। वी सिंबल बनना यूनियन लाइन पे सही नहीं होता है। हालांकि ये डिवोर्स होने की चांसेस को ज़्यादा कन्फर्मली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन ये यहाँ पर बताता है कि थोड़ा आप में स्टार्टिंग में डिस्प्यूट्स ज़्यादा होंगे, जिसके कारण दूर रहने के योग ज़्यादा रहेंगे। फिर कुछ टाइम दूर रहने के बाद वापस से कोऑर्डिनेट होकर वापस से एक साथ आप दोनों आ जाने वाले रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉपर डिवोर्स होने की या अलग होने की या सेकंड मैरिज के चांसेस आपके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से शो नहीं हो पा रहा है। वहीं लाइफ लाइन के ऊपर भी आते हैं। तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देखेंगे कि अभी आपकी 28 की एज होने को आई है और यहाँ पर देखेंगे कि अभी मल्टीपल्स आपकी मंगल की रेखाएं यहाँ पर काट करके आपको चल रही हैं। ये जो मंगल की रेखाएं हैं ये करेक्ट आपको 27 से काटना स्टार्ट की है। यहाँ पर 26 और 27 से 27, 28, 30 और 32 और 34 के मिड में भी ये जो मंगल की रेखाएं हैं ये काट करके जा रही है। मंगल की रेखा जब जब लाइफ लाइन को काटती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ माइंड लाइन के ऊपर भी देखें तो माइंड लाइन के ऊपर भी आप फोकस कर पाएंगे तो आपकी माइंड लाइन डबल लाइन के वे से चल रहा है। एक ये इंडिपेंडेंट माइंड लाइन यहाँ पर गई हुई है, दूसरी माइंड लाइन यहाँ पर इस प्रकार से सीधे निकलते हुए ऊपर की ओर उठी है, एक माइंड लाइन फिर आगे की ओर भी यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की कोई भी युति बनती है तो ये मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक माइंड लाइन हो तो व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस एक समान ही होता है, लेकिन मल्टीपल जब यहाँ पर माइंड लाइन आ जाती है तो फोकस में थोड़ी कमी होता है। मल्टीटास्किंग नेचर को, मल्टीपल थॉट्स को ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी लाइफ में अभी स्ट्रेस चल रही है तो वो तकरीबन आपको 32 के एज तक रहने वाला है। मिनिमम 32 के बाद में प्रॉपर लाइफ में रिलीफ मिल पाएगा, लेकिन उसके एज तक तकरीबन 2 से 3 बार ये राहु और मंगल की रेखा मर्ज होकर के काट रही है, जिसके कारण स्ट्रेसेस, ट्रबल थोड़ी ज़्यादा आपको अभी फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो अभी यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करना कि आपकी सेकंड मैरिज होगी या नहीं, तो ये यहाँ पर अभी ज़्यादा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ देखें तो सपोर्टिव लाइन अलग से ऐड हो रही है लाइफ में अराउंड आपके 30 के एज में। तो जो भी डिसीजन पॉइंट रहेगा आपके रिलेशनशिप का वो करेक्ट 30 के एज में रहने वाला है कि कंटिन्यू रखना है या डिस्टेंस कर लेना है, हट जाना है रिश्ते से। इसके अलावा देखें आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की योगों के बारे में, तो यहाँ पर सूर्य देखेंगे तो सूर्य पर बहुत क्लियर कट और शार्प एकदम आपकी लाइन जा रही है और उसको काटने वाली एक जो ये रेखा गई है ये थोड़ा सा आपको ट्रबल ज़रूर देगी जॉब में, क्योंकि जब सूर्य के ऊपर किसी भी वे में क्रॉस आ जाता है तो ये एक प्रकार से जॉब को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है। और जैसे बहुत दफ़ा ये भी देखने को मिलता है कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे आकर के जॉब हाथ से निकल जाती है। तो इसीलिए सूर्य के रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के सूर्य अच्छा रिस्पॉन्स देगा तो आपको हर काम में एक प्रकार से सफलता अच्छी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ हर काम में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या एक प्रकार से अपने ही लोगों से धोखा मिलना, पिता से रिलेशन में अनबन होना या रिलेशन प्रॉपर्ली अपने कार्य क्षेत्र में मेंटेन ना हो पाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो ये सूर्य के रेमेडीज़ करने के बाद ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज़ आपकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और माइंड लाइन के ऊपर से भी ऊपर की ओर रेखाएं झुक रही हैं, यानी बायफोर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अच्छे इंटेलिजेंसी को और ब्रिलियंट माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण नॉलेज बहुत अच्छा होता है। छोटी से छोटी बातों का भी परख बहुत अच्छा रखने वाले होते हैं। वहीं ग्रेसिविंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता भी आप जैसे जातकों में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस प्रकार का जब फॉर्मेशन हाथ में होता है तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस आप जैसे जातकों के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपकी जो ये मैरिड लाइफ है टेम्पररी ही है, क्योंकि आप अपने गुरु माउंट पे भी नज़र डालें तो गुरु माउंट का जो स्टार्टिंग एरिया है वो डेवलप्ड है। नीचे का एरिया जब थोड़ा सा दबा हुआ होता है तो इस कारण से ये फैमिली लाइफ में जो
या मैरिड लाइफ में जो खुशहाली है उसको थोड़ा देरी से इंडिकेट करता है, यानी आफ्टर 32, 34, 35 अराउंड एज में। लेकिन उसके पहले ये ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल बहुत ज़्यादा देता है। तो इसीलिए सारी की सारी थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग स्किल्स सब के सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैपेबल है या नहीं कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के चल सकें, या फिर लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए आप कुछ नया कदम उठाएंगे। ये सारे के सारे जो डिपेंडेंसी वो सिर्फ आपके मेंटेलिटी के ऊपर ही है। और जहाँ तक यूनियन लाइन समझ में आ रही है तो डिवोर्स होने के चांसेस आपके हाथ में तकरीबन 40% अवेलेबल है, और 40% कम होता है, 50% पूरा का पूरा 50% भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आप ये चीज़ ज़रूर करिए कि गुरु के रेमेडीज़ करना एक तो स्टार्ट करिए, और ऊपर से शुक्र पर भी आड़ी रेखा मल्टीपल्स आ रही है, तो ये गुरु के रेमेडीज़ से ही ऑटोमेटिकली सही होगा। और सबसे पहले अपने मंगल को थोड़ा सा शांत करवाइए, और मंगल को शांत कराने के लिए मंगल की जो बेसिक रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देने वाला रहूँगा। उससे बेनिफिट आपको अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। अब यहाँ आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के हैं आप, जिसके कारण कभी भी किसी के अंडर में या किसी से भी दब करके आप रह नहीं सकते, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि आपके अंदर नहीं है। अच्छा, ये इसके बाद बात करें आपके थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ के विषय में, तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में अच्छी देगी, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर रिस्क टेकर नेचर भी आपको देने वाली रहेगी, जिसके कारण डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रहेगी। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से भी कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखें तो गुरु की फिंगर जब थोड़ी शॉर्ट हो जाती है तो फैमिली को लेकर के नॉर्मली अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता ही है। और फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपकी फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध ठीक रहेंगे। परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा, ये थोड़ा सा अननेसेसरी वरीज और थोड़े से टेंशन्स को भी इंडिकेट करता है, रिलेशन में थोड़े से मन मुटाव को बताता है। फेलेंजस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी में कोई बेसिक कमी नहीं रहेगा। और थंब का साइज़ भी देखें तो सशक्त और मजबूत है, तो डिसीजन मेकिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। आप जैसे ज़्यादा तक ज़िद्दीपन में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आपके अंदर ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा और अपने ज़िद की ही आप पूरी करने वाले सबसे पहले रहेंगे। इसके अलावा हठी किस्म का नेचर रहेगा, जो एक बार ठान लिया वो चीज़ हासिल करे। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो आपका पाम का साइज़ प्योर स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटते और अपने मेहनत और खुद की काबिलियत के बलबूते पर ही जीवन में सर्वाधिक लाभ उठा पाते हैं या उन्नति को प्राप्त हो पाते हैं। यहाँ देखें और बारीकी से तो देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, इस प्रकार का जो माउंट है अच्छा दे पाता है। और वहीं थिंकिंग जोन और एक्शन जोन थोड़ा सा यहाँ वीक हो रहा है, तो इस कारण से आप सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं, और इंडिपेंडेंट वर्क करके ही आपको सर्वाधिक लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के ऊपर आप देख पाएंगे कि आपका इस क्रॉस का साइन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन नॉर्मली बहुत शुभ माना जाता है, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है, मैरिड लाइफ अच्छी होती है और बच्चे संस्कारी होते हैं, आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। आपके केस में ये चीज़ इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी का टाइम स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर यही सजेशन दिया जाएगा कि जितना हो सके गुरु के ही रेमेडीज़ करिए आप और मंगल के, ताकि बैलेंस जो है लाइफ में अच्छा हो पाए और गुरु अपने अच्छे रिस्पॉन्स दे पाए, तो उसमें मंगल किसी प्रकार से बाधा लाइफ में ना लाए। बाकी ये जो है कुल मिलाकर के अच्छे नॉलेज को सबसे पहले इंडिकेट करता है, ये साइन बहुत बेस्ट है। और ऊपर से जो प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर निकल रही है, यहाँ पर आपको एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आपके अंदर रहेगा और उसको आप फुली कंप्लीट भी कर पाएंगे। ऊंची थिंकिंग अप्रोच आपकी लाइफ के प्रति रहने वाली है। और सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा, जब सैटर्न डेवलप्ड हो और उस पर जब लाइन आकर के बायफोर्क हो जाए तो ये लक्की होता है, लक्की साइन होता है, जिसके कारण लक थोड़ा लेट
आपका यहाँ पर जनरेट हो रहा है, लेकिन लाइफ में फुली सेटिस्फाइड और फुली सक्सेसफुल आप रहने वाले रहेंगे, क्योंकि एंड में जो बाइफोर्क का फॉर्मेशन हो गया है ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और खासकर आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा ये दे देने वाला रहेगा। मनी के रिगार्डिंग लाइफ में कोई भी मेजर इशू या ट्रबल आपको नहीं फेस करना होगा। मनी हमेशा इनफ अमाउंट में आपके पास रहेगा। और जहाँ तक बात रही फेट लाइन की, तो देखिए फेट लाइन आपके हाथ में लेकिन फेडेड होकर के चल रहा है, फेडेड यानी फेल करके। तो इस कारण से जितना इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए अच्छा, उतना दे नहीं पाता है। तो जितनी आप मेहनत करते हैं उतना रिम्यूनरेशन आपको नहीं मिल पाता, या फिर उतना रिवॉर्ड अवार्ड या एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो कुछ टाइम में सही हो जाने वाली रहेगी। जैसे अभी आपका 27-28 का टाइम पीरियड चल रहा है, इसका देखेंगे यहाँ पर तो एक जो है रेखा निकली हुई है करेक्ट आपके 30 के एज में, और 30 के बाद में जो ये रेखा निकली है तो ये गुरु की तरफ देख रही है, जिसके कारण ये हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। और फिर उसके बाद फेट लाइन आपकी स्मूथ होने लग गई है, जिसके कारण अच्छा खासा धनार्जन या भाग्योदय आपका होने वाला रहेगा। तो 30 और 29 का एज यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। और सन के लिए सबसे पहले रेमेडीज़ करने होंगे, तब जाकर प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगा। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो बोलचाल की कला, कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा ये सारी चीज़ें ये देने वाला रहता है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है, तो अपने बातों से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर सकते हैं और अपने जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन के द्वारा रिलेशन अच्छे बिल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जब योग हाथ में होते हैं तो एक प्रकार से बिज़नेस करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित हो जाने वाला रहता है। बिज़नेस के द्वारा बहुत अच्छा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है। और यहाँ देखें तो आपके जो हार्ट लाइन है, इसके एंड में गोपुच की भी आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी बताता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में चाहे जितना भी टेंशन है, ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन थोड़े टाइम उससे अफेक्टेड होंगे और उसके बाद अपनी खुशी आप कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले अच्छे से रहेंगे। इसके अलावा यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए यहाँ पर आपकी गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी आप यहाँ रहेंगे। तो इस कारण से अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को दूसरों के सामने आपको शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मिसयूज़ और मिसगाइड भी आपको ईजिली कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर एक जो शाखा जो यहाँ से निकल के सीधे मंगल की ओर से ये रेखा निकल के यहाँ पर आपके सीधे सूर्य पर आई है, तो यही जो है रिलेशन में भी ट्रबल देती है, क्योंकि अगर सूर्य भी नेगेटिव होता है तो डिवोर्स होने की चांसेस को फिर ये ज़्यादा ये रेखा बढ़ा देती है। अदरवाइज़ आपके हाथ में यही है कि आप रेमेडीज़ करिए मंगल के, तो उससे बेनिफिट कुछ ना कुछ देखने को अच्छा मिलेगा आपको। और अदरवाइज़ बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन आगे जाकर के बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो एनालिसिस कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, सेल्फ में डिसीजंस आप बहुत अच्छे लेने लगेंगे और खुद के बलबूते पर, खुद की जो है मानसिकता के बलबूते पर आप जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और किसी भी प्रकार का दिक्कत कष्ट परेशानी रहेगा उसका डट करके सामना भी करेंगे, क्योंकि आप मेंटली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत अच्छा स्मूथ हो रहा है आगे चलकर। और लाइफ लाइन के पैरेलल जितनी भी ये लाइन चल रही है, सब के सब देवदूत रेखा है, यानी सपोर्टिव लाइन है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में होती है तो दूसरों के सपोर्ट के कारण, दूसरों के साथ के कारण आप जैसे जातक जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं और अपनी सारी इच्छा अरमानों को पूर्ण भी कर पाने में सक्षम होते हैं। तो कोई व्यक्ति विशेष का सहयोग रहे न रहे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रहेगी। इसलिए हनुमान जी की आराधना करना या माँ दुर्गा की आराधना करना, काली माँ की आराधना करना यहाँ पर सर्वाधिक आपको लाभ देने वाला रहेगा। मंगल से कुछ रेखा निकल के आपके माइंड लाइन से भी यहाँ अटैच हो रहा है, जो बताता है कि आप कहीं ना कहीं प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। जल्दबाजी हड़बड़ी को भी बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ये ज़्यादा देता है। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है, जिसके कारण शारीरिक गठन ठीक रहेगा, मानसिक बल अच्छा रहेगा, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता अच्छी रहेगी। शुक्र का क्षेत्र जब डेवलप्ड अच्छा होता है तो ये अच्छे लग्जरियस लाइफ के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को भी बताता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की ज़्यादा कोई भी कमी आपके रहेगा नहीं। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, जितने भी रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरियस लाइफ, सबका एंजॉय प्रॉपर्ली आप कर पाएंगे। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, जितनी भी इच्छा मनोकामना सब पूर्ण भी होगी। बट यहाँ की जो आड़ी रेखा है उसको हटना सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये लाइफ में प्रॉपर इन्जॉयमेंट होने नहीं देता है। और ये आड़ी रेखा तभी हटेगी जब आप प्रॉपर्ली यहाँ पर गुरु और मंगल के रेमेडी कर पाएंगे।
बाकी शुक्र आपका अच्छा है तो लाइफ में एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं होने देगा, परफेक्ट लाइफ स्टाइल भी ये देने वाला रहेगा। शुक्र से भी मल्टीपल्स लाइन निकल रही है, मरकरी लाइन बहुत अच्छी आपके हाथ में चल रही है, तो फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा देखने को मिलता है। प्लस बिजनेस करने से आपको सर्वाधिक यहाँ लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो रहा है। तो पैसा इससे जीवन में अच्छा आता भी, रुकता भी, बचता भी है। लेकिन बिजनेस यानी मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट वर्क को ही इंडिकेट करता है। अगर आप जॉब की भी तैयारी करें तो हाई पोस्ट अथॉरिटी की तैयारी करें तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी या इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएंगे। तो इस मरकरी लाइन से दो बेनिफिट मिलता है, एक तो ये स्वास्थ्य सुधारता है, दूसरा ये बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रोथ दे देता है। और किसी प्रकार का बिजनेस करिए आपको कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो चंद्र है, चंद्र की यहाँ की कुछ आड़ी रेखा मन ज़्यादा भटकाती है, फोकस में कमी लाता है और यात्राओं का शौक भी आप जैसे जातकों को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण खुद के दम पर आपके प्रॉपर्टी बनने के योग भी यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं उम्र तकरीबन 38 के बाद में। इसके अलावा यहाँ बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपकी फेट लाइन वो कंपैरेटिवली मून के एरिया से निकल रही है। जब मून के एरिया से इस प्रकार की रेखा निकलती है तो जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है, मदर से अच्छा अटैचमेंट होता है और आप जैसे लोग अपने मन का ही करके जीवन में सेटिस्फाइड या संतुष्ट हो भी पाते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सहयोगी रेखा निरंतर चल रही है, तो आपको सहयोग हमेशा जब जब मुसीबत में रहेंगे तो दूसरों को मिलेगा और उस कारण से जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी दूसरों के सहयोग से ही फुलफिल अच्छे से हो पाएगा। इसलिए जितना हो अच्छा कनेक्शन बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से बना करके रखें, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके लिए लक है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।